नियम लागू। बता दें आपको 1 अप्रैल से 8 बड़े बदलाव होगा, जहां पैन कार्ड और डिजिटल पेमेंट में बड़ा बदलाव होने वाला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एटीएम के नियमों में भी बड़ा बदलाव होगा। तो देखिए दर्शकों, एटीएम के नियमों में आप चेंजेस देखेंगे, बदलाव को देखेंगे। कहा जा रहा है आज से नए टैक्स नियम लागू होने वाले। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 1 अप्रैल से 8 बड़े बदलाव होने वाले हैं। पैन कार्ड, डिजिटल पेमेंट में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। एटीएम के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस तरीके से व्यापक क्या जानकारी लेकर आएगी, जहां एटीएम के नियमों को बदला जाएगा। नए नियम के तहत किस तरीके से अब एटीएम कार्ड्स का इस्तेमाल होगा, क्या नई जानकारी है, क्या नया अपडेट होगा, एक एक अपडेट आपको देंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 1 अप्रैल से 8 बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। तो बता दें आपको, पैन कार्ड को लेकर और डिजिटल पेमेंट्स में भी आप चेंजेस देखेंगे, बड़ा बदलाव देखेंगे। पैन कार्ड्स को लेकर आप बड़ा बदलाव देखेंगे। डिजिटल पेमेंट्स को लेकर जहां यूपीआई, पेटीएम जो भी आप यूज करते हैं उसमें बड़ा बदलाव होने वाला है। तो आप इन बदलावों पर जरा ध्यान फरमाइए, ध्यान दीजिए, जिस तरीके से सरकार के नए नियम सामने आने वाले हैं। और बताया जा रहा है 1 अप्रैल से 8 बड़े बदलाव लागू होंगे। और आज 1 अप्रैल है। देश में आज से क्या क्या बदलेगा, 1 अप्रैल से होने वाले बदलाव से आपकी जेब पर क्या असर होगा, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, आपको दिखाते हैं। एक अप्रैल 2026 से क्या क्या बदलेगा? 1 अप्रैल से आपके जेब के गणित पर क्या असर पड़ेगा? भारत में 1 अप्रैल 2026 से आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ा बदलाव हो रहा है। 6 दशक पुराने आयकर कानून की विदाई होने वाली है, तो आयकर अधिनियम 2025 अमल में आने वाला है। वहीं जीएसटी 2.0 के तहत घोषित ऐलानों के लागू होने के बाद अब देश का वित्तीय ढांचा पूरी तरह से बदलने की ओर बढ़ रहा है। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी के वेतन, बचत, रसोई गैस और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ेगा, यह तय है। कर निर्धारण वर्ष 2026-27 से सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करने का ऐलान कर रखा है। नए वित्तीय वर्ष में प्रवेश करने से पहले आम आदमी के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि 31 मार्च की डेडलाइन चुकने का क्या नुकसान है और 1 अप्रैल से उनकी आर्थिक जिंदगी में क्या क्या बदलने वाला है। अब पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। इसमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जैसे कॉम्प्लिकेटेड शब्द हटाकर सिर्फ टैक्स ईयर रखा गया है। इसके अलावा एचआरए छूट के लिए मकान मालिक का पैन और किराए का प्रूफ देना जरूरी होगा। धारा 80C और 80D के तहत टैक्स छूट पाने के लिए पीपीएफ, ईएलएसएस और जीवन बीमा में निवेश 31 मार्च से पहले कर लें, अन्यथा इसका लाभ चालू वित्त वर्ष में नहीं मिलेगा। पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजना को निष्क्रिय होने और पेनल्टी से बचाने के लिए न्यूनतम अनिवार्य राशि जमा करना आवश्यक है। पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद को भी एचआरए के लिए टियर 1 जिसमें 50% छूट है उसमें शामिल कर लिया गया है। क्रेडिट कार्ड से सालाना 10 लाख से ज्यादा खर्च करने वालों की जानकारी अब टैक्स विभाग को दी जाएगी। कई बैंकों ने रिवॉर्ड पॉइंट्स और चार्जेज में भी बदलाव किए हैं। कुछ सेवाओं पर अतिरिक्त शुल्क लग सकता है, जिससे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर मैच्योरिटी के समय कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर एसटीटी बढ़ा दिया गया है और कंपनियों के शेयर बायबैक पर शेयरधारकों को टैक्स देना होगा। विदेश यात्रा सस्ती हुई है। ओवरसीज टूर पैकेज पर टीसीएस दर को 5% और 20% की दोहरी दर से घटाकर सीधे 2% कर दिया गया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को और मजबूत किया गया है। ओटीपी के साथ साथ बायोमेट्रिक या डिवाइस आधारित सुरक्षा भी जरूरी हो सकती है। रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियम सख्त। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलेगा। इसके बाद कैंसिलेशन पर पैसे वापस नहीं दिए जाएंगे, यानी अब प्लान बदलने पर ज्यादा नुकसान हो सकता है। शेयर बाजार में बढ़ेगा खर्च। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए खर्च बढ़ने वाला है।
ऑप्शंस पर लगने वाला एसटीटी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड एसजीबी से जुड़े टैक्स नियमों में भी बदलाव हुआ है। गैस फ्यूल के दाम में बदलाव संभव। हर महीने की तरह 1 अप्रैल को एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव हो सकता है। इसका असर आपके किचन बजट और यात्रा खर्च पर पड़ेगा। पश्चिम एशिया, विशेषकर ईरान इजराइल तनाव के कारण दिल्ली में घरेलू गैस की कीमत 853 रुपये से बढ़कर 953 रुपये हो चुकी है। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये महंगा होकर 1883 पर पहुंच गया है, जिससे बाहर खाना पीना महंगा हो जाएगा। HDFC बैंक अब UPI आधारित कार्डलेस निकासी को भी 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन में गिनेगा। लिमिट पार करने पर 23 रुपया चार्ज लगेगा। न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर बैंक अब मनमाना जुर्माना नहीं लगा सकेंगे, बल्कि यह शॉर्टफॉल के अनुपात में होगा। रिटायरमेंट पर अब 60% के बजाय 80% तक राशि एक मुश्त निकाली जा सकती है। 8 लाख रुपये या उससे कम का कॉप्स होने पर 100% एक मुश्त निकासी संभव है। नए लेबर लॉ के तहत बेसिक सैलरी का हिस्सा बढ़ेगा। इससे पीएफ और ग्रेच्युटी तो ज़्यादा मिलेगी, लेकिन टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।